नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 1 मई और चलिए जानते हैं 1 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज के दिन है 1 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, साथ ही साथ गुजरात राज्य स्थापना दिवस और महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज के दिन 3 प्रमुख दिवस हैं: अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, गुजरात राज्य स्थापना दिवस और महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम देखते हैं पिछले क्लास के रिवीजन को। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो 3 स्वर्ण पदक जीते थे। और हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया? तो अमेरिका ने आईपी सुरक्षा के लिए अपने प्राथमिक निगरानी सूची में भारत को शामिल किया। और हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा इंद्रावती नामक ऑपरेशन को चलाया गया। और वैश्विक मीडिया पुरस्कार जो है एआई एंकर सना को दिया गया। साथ ही साथ जीना जस्टर जो कि केरल राज्य की शिक्षक हैं, उन्हें कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। तो ये थे आपके रिवीजन क्लास। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स के अपडेट की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 अप्रैल, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले श्रमिक दिवस मनाए जाने की शुरुआत साल 1889 में अमेरिका में की गई थी। भारत में इसकी शुरुआत साल 1923 में चेन्नई मजदूर दिवस के रूप में की गई थी। चेन्नई मजदूर दिवस के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में चेन्नई मजदूर दिवस का नाम बदलकर मजदूर दिवस कर दिया गया। तो हालांकि भारत में पहली बार साल 1923 में मनाया गया था। विश्व में पहली बार इसे साल 1889 में मनाया गया था। हर साल मजदूर दिवस का कोई ना कोई थीम रहता है। इस वर्ष मजदूर दिवस 2024 का फोकस जो है जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर रखा गया है। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शंस की। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को जो है ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अप्रैल को लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस साल 2024 में जो आपका पृथ्वी दिवस मनाया गया उसका थीम रखा गया था ग्रह बनाम प्लास्टिक। साथ ही साथ कुछ अन्य अपडेट्स के लेकर चले तो 1 मई साल 1960 को 2 राज्यों की स्थापना की गई, गुजरात और महाराष्ट्र की। गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों की स्थापना की गई। तो आज ही के दिन गुजरात और महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 से गोल्ड मैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जीना जस्टिस को, सना को, आलोक शुक्ला को या सेनिस प्लासियोस को? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि गोल्ड मैन पुरस्कार 2024 जो है वह आलोक शुक्ला को दिया जाएगा। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पर जानते हैं कि आलोक शुक्ला जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य के, आपसे अगर पूछा जाए कि आलोक शुक्ला का संबंध किस राज्य से है तो छत्तीसगढ़ राज्य के यह पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो आलोक शुक्ला का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। अन्य ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में चर्चे में थी जीना जस्टर कि यह केरल राज्य की हैं और इन्हें कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सना की बात किया जाए तो सना जो है इंडिया टुडे की एआई एंकर हैं। सना जो है इंडिया टुडे की एआई एंकर हैं जिसे वैश्विक मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और स्टेनिस प्लासियोस की अगर बात किया जाए तो साल 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस प्लासियोस ने जीता है। तो ये अन्य ऑप्शन के अपडेट्स रहे। अगला क्वेश्चन है भारत के अभय शर्मा को किस देश के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है युगांडा, अमेरिका, वेस्ट इंडीज या फ्रांस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि भारत के अभय शर्मा को युगांडा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है ए।
अब यहाँ पे युगांडा के बारे में जानते हैं। तो युगांडा जो है आपका, इसके मतलब कि अगर महाद्वीप की बात करें तो यह पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी स्थिति पूर्व में है अफ्रीका महाद्वीप के, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में यह स्थित है। इसकी राजधानी जो है वह है कंपाला। युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है। मुद्रा शिलिंग है। मुद्रा शिलिंग है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, पीएम जो हैं, उनका नाम है रोबिना रोबिना नम्बांजा रोबिना नम्बांजा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन की अगर चर्चा की बात किया जाए, अन्य ऑप्शन में तो आपने पता है कि समर ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। समर ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है वह फ्रांस में किया जाएगा। और T20 जो है, T20 जो 2024 में होने वाला है, T20 क्रिकेट मैच, इसका आयोजन जो है 2024 का अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। तो इन ऑप्शन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे बताता हूं कि हम जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं उसमें चारों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं और वो चारों के चारों ऑप्शन करंट अफेयर से रिलेट रहते हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स रिवीजन होता रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कामिकेज ड्रोन को विकसित किया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन या ईरान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि ईरान ने अभी हाल ही में कामिकेज ड्रोन को विकसित किया है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। मुद्रा जो है रियाल है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम इब्राहिम रईसी है। इब्राहिम रईसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अन्य ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में सेंझोउ 18 मिशन जो है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। सेंझोउ 18 मिशन जो है यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। ड्रैगन रोवर क्राफ्ट मिशन जो है अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। ड्रैगन रोवर क्राफ्ट मिशन अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। और अंगकारा A5 रॉकेट को रूस ने लॉन्च किया है। अंगकारा A5 रॉकेट को रूस ने लॉन्च किया है। तो ये रहे अन्य ऑप्शंस। अगला विषय, एनटीपीसी का मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे चुना गया? रश्मिता झा को, नलिन प्रभात को, नलिन नेगी को या दिनेश कुमार त्रिपाठी को? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का मुख्य सतर्कता अधिकारी जो है वह रश्मिता झा को नियुक्त किया गया। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं एनटीपीसी के बारे में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना जो है 7 नवंबर साल 1975 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में इसके सीईओ जो हैं वह गुरदीप सिंह हैं। गुरदीप सिंह वर्तमान समय में इसके सीईओ हैं। अन्य ऑप्शंस की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में रहे नलिन प्रभात। तो नलिन प्रभात जो हैं वह एनएसजी के प्रमुख बने हैं। नलिन प्रभात जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख बने हैं। नलिन नेगी की बात करें तो भारत पे के जो है सीईओ बने हैं। भारत पे के सीईओ जो हैं वह है नलिन नेगी। और साथ ही साथ अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख बने हैं वह दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। तो ये दोस्तों रहे अन्य ऑप्शंस। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो ऑप्शन आपके
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन है कि भारत ने शंघाई तीरंदाजी विश्व कप में कुल 5 स्वर्ण पदक सहित 8 पदक जीते। दूसरा है इसाक डार जो है पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया गया। और साथ ही साथ फीफा विश्व कप का जो प्रायोजक कंपनी बना उसका नाम है सऊदी अमराको। सऊदी अमराको जो है फीफा विश्व कप का प्रायोजक कंपनी बन गया है। और यहाँ पे अगले की बात करें तो स्वच्छ जो है आपका स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में गुजरात जो रहा शीर्ष पर रहा। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में सबसे शीर्ष राज्य पर कौन रहा, शीर्ष स्थान पे, तो आपका गुजरात रहा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब यहाँ पर है कि हम आपसे पूछते हैं आपसे क्वेश्चन कि एनटीपीसी का मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे बनाया गया। एनटीपीसी का मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे बनाया गया, किसे बनाया गया। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके ऑप्शन है रश्मिता झा, नलिन प्रभात, नलिन नेगी या दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और पिछले सेशन में जो आपसे पूछा गया था कि हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो जिसका सही उत्तर था इंद्रावती। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब जानते हैं हम लोग कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आप हमें आंसर देंगे। आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा। तो अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।